तो आज था WWE सैटरडे नाइट मेन इवेंट का शो जो कि एंड हो चुका है। शो पर शॉन माइकल्स ने अपना रिटर्न किया और अटैक किया केविन ओवेंस के ऊपर और इसके अलावा जैक फाटू ने ब्रूटल वे में डिस्ट्रॉय किया ब्रॉन स्ट्रोमन को, जिसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे फुल डिटेल में सैटरडे नाइट मेन इवेंट शो में हुए सभी मैचेस के रिजल्ट के बारे में। तो शो का पहला ही मैच देखने को मिलता है नाया जैक्स वर्सेस रिया रिप्ली का, और इस मैच में रिया रिप्ली अपने टाइटल को डिफेंड कर रही थी नाया के अगेंस्ट। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच शुरू होने से पहले ही नाया अटैक करना शुरू कर देती हैं रिया रिप्ली के ऊपर, जिसके बाद ये मैच शुरू होता है और दोनों ही सुपरस्टार ब्रूटल वे में एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। नाया जैक्स लेग ड्रॉप लगाती है, नाया लैंटर भी लगाती है, लेकिन लगातार किक आउट करती हैं रिया रिप्ली और इन दी एंड अपना जो फिनिशर है रिपटाइल वो लगा देती हैं रिया रिप्ली नाया के ऊपर और पिन करके इस मैच में जो विक्ट्री है वो हासिल कर लेती हैं रिया रिप्ली और अपनी WWE चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लेती हैं रिया रिप्ली। इसके बाद देखने को मिलता है ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस शेमस के बीच मैच इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए, जहां पर ब्रॉन ब्रेकर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। इस मैच में बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में ही बहुत ही कमाल का एक्शन हमें इस मैच में देखने को मिलता है और रिंग साइड पर ब्रॉन ब्रेकर ने एक बहुत ही ब्रूटल स्पीयर भी दे मारा शेमस को, लेकिन इसके बाद शेमस व्हाइट नॉइज और कैल्टिक क्रॉस लगाते हैं ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर और इसके अलावा बीट ऑफ मोराल्स भी लगाते हैं, लेकिन मैच में जो डोमिनेशन है वो ब्रॉन ब्रेकर की देखने को मिलती है और इन दी एंड स्पीयर मार के इस मैच में विक्ट्री हासिल कर लेते हैं ब्रॉन ब्रेकर और अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लिया ब्रॉन ब्रेकर ने। लेकिन इसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग देखने को मिलती है कोडी रोड्स और केविन ओवेंस के बीच, जिसके लिए शॉन माइकल्स ने अपना रिटर्न किया, यानी कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग को मॉडरेट कर रहे थे। जिसके बाद वो रिंग में आते हैं और वो यही कहते हैं कि कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस के बीच मैच होने वाला है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा काम अधूरा है जिसको वो आज पूरा करने के लिए आए हैं। जिसके बाद केविन ओवेंस और कोडी रोड्स दोनों वहां पर आते हैं और सबसे पहले हमें इन दोनों के बीच कमाल का फेस ऑफ देखने को मिलता है। कोडी रोड्स कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग कर देते हैं, लेकिन केविन ओवेंस बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स को और वो यही कहते हैं कि रॉयल रंबल में अच्छे से धज्जियां उड़ाएंगे कोडी रोड्स की केविन ओवेंस। जिसके बाद केविन ओवन से एक सवाल पूछ लेते हैं शॉन माइकल्स और वो ये पूछते हैं कि क्या तुम कोडी से जलते हो, और ये सुनने के बाद केविन्स को गुस्सा आ जाता है और वो शॉन माइकल्स को ही चुप करवा देते हैं, जहां पर केविन ओवेंस ये कहते हैं कि तुम किस तरह से WWE से गए थे ये मुझे अच्छी तरह से पता है, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। जिसके बाद केविन ओवेंस भी कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं, जिसके बाद दोनों के टाइटल्स को हवा में टांग दिया जाता है। कोडी रोड्स हाथ मिलाते हैं शॉन माइकल्स के साथ, लेकिन तभी केविन ओवेंस अटैक कर देते हैं शॉन माइकल्स और कोडी के ऊपर और हर बार की तरह पाइल ड्राइवर लगाने की ट्राई करते हैं केविन ओवेंस और वो भी शॉन माइकल्स के ऊपर, लेकिन शॉन माइकल्स वहां से बचते हैं और स्वीट चन म्यूजिक दे मारते हैं केविन ओवेंस के ऊपर शॉन माइकल्स। जिसके बाद केविन ओवेंस को वहां से
भागना पड़ जाता है और रिंग में जो स्टैंड टोल है वो देखने को मिलता है कोडी रोड्स और शॉन माइकल्स की तरफ से। लेकिन इसके बाद जैकब फाटू वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच सिंगल मैच देखने को मिलता है। बात करें इस मैच के बारे में तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल मैच ये रहा। ज्यादा लंबा ये मैच चला नहीं क्योंकि रिंग साइड पर जैकब फाटू समोन ड्रॉप दे मारते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, जिसके बाद रिंग में ले जाकर एक के बाद एक हिप हॉप अटैक लगाना शुरू कर देते हैं जैकब फाटू ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। ब्रॉन स्ट्रोमन की हालत पूरी तरह से पतली हो जाती है जिसके चलते मैच को रद्द कर देते हैं रेफरी। लेकिन जैकब फाटू पूरी तरह से पगला जाते हैं और वो लगातार अटैक करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर। सिक्योरिटी गार्ड्स वहां पर आते हैं, रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन जैकब फाटू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। जिसके बाद टामा टोंगा भी वहां पर आते हैं, वो भी रोकने की ट्राई करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जैकब फाटू लगातार 3 मून शॉट लगा देते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन के ऊपर और ब्रॉन स्ट्रोमन को खूनो खून कर देते हैं जैकब फाटू। जिसके बाद जैकब फाटू वहां से चले जाते हैं और रिंग में जो बैंड है वो पूरी तरह से बजा दी थी ब्रॉन स्ट्रोमन की। तो ऐसे करके हमें एक बहुत ही ब्रूटल मैच देखने को मिला जैकब फाटू और ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच, जो कि डिस्क्वालिफिकेशन वे में एंड हुआ। लेकिन बात करें शो के मेन इवेंट के बारे में तो यहाँ पर देखने को मिलता है गुंथर वर्सेस जे उसो का मैच वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, और इस मैच में गुंथर अपने टाइटल को डिफेंड कर रहे थे। बात करें इस मैच के बारे में तो मैच की शुरुआत में दोनों के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिलती है, लेकिन इसके बाद हमें लगातार चॉप्स देखने को मिलते हैं गुंथर की तरफ से जे उसो के ऊपर। लेकिन इसके बाद जे उसो ने पूरी तरह से डोमिनेट किया मैच में, स्पीयर उन्होंने मारी, सुपर किक की बारिश की, उसो फ्लैश लगाया, सुसाइड डाइव भी लगाई, लेकिन लगातार हमें जो क्लोज किक आउट है वो देखने को मिले गुंथर की तरफ से। लेकिन इन दी एंड गुंथर अपना फिनिशर जो पावर बॉम्ब है वो लगा देते हैं लगातार 2 बार जे उसो के ऊपर, जिसके बाद जे उसो को गुंथर पिन कर देते हैं और इस तरह से मैच में जो विक्ट्री है वो हो जाती है गुंथर की और गुंथर अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को सक्सेसफुल वे में डिफेंड कर लेते हैं और इस तरह से जो शो है वो एंड हो जाता है, जो कि सही में बहुत ही कमाल का शो था। पहले वाले सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाले शो से ये वाला शो डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। और अब नेक्स्ट अट्रैक्शन होने वाली है WWE वालों की रॉयल रंबल 2025। लेकिन आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं लाता रहता हूँ ऐसी ही वीडियो। तब तक के लिए टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में काफी ज्यादा जल्दी।